चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 का अध्याय 6 हमारी दुनिया विषय है, जिसका अध्याय 6 में पृथ्वी और ग्लोब के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे किसके माध्यम से? ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। उसके लिए ग्लोब बनाया गया कि पृथ्वी कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें देश और महादेश की स्थिति कहाँ कहाँ है, वहाँ पृथ्वी पे महासागर की स्थिति क्या है, इस चीज़ को जानते हैं हम किसके माध्यम से? ग्लोब के माध्यम से। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ तो ग्लोब नहीं है तो हम लोग एटलस के माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसमें इसमें 7 महादेश है, ठीक है। इसको देख रहे हैं, देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महादेश। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महादेश। ये जो दिख रहा है आपको, ये है जिसमें भारत भी है, ये है एशिया महादेश। एशिया महादेश के ही थोड़ा सा ऊपर साइड में जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूरोपीय महादेश है। काफ़ी छोटा छोटा इसमें देश है, ऐसे इस भाग को यूरोपीय महादेश कहते हैं। ये नीचे ये जो लंबा सा भाग है, इसको ऐसे करके ऐसे इसका ये है अफ्रीका महादेश, ठीक है। इसमें यहाँ चले जाइएगा, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। हम लोग एक और महादेश है, ये है यहाँ पे, ठीक है, अंटार्कटिका महादेश। ये जो उजला उजला भाग दिख रहा है, ये नीचे सफ़ेद सफ़ेद भाग दिख रहा है, वो है अंटार्कटिका महादेश। तो हम लोग टोटल 7 महादेश देख लिए। अब देखिए महासागर की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। महासागर है ये वाला जो भाग है वो प्रशांत महासागर है। इधर भी है, ये है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। अब देखिए ये है हिंद महासागर, भारत के नीचे दिख रहा है वो है हिंद महासागर। ये है, ये एस के आकार में ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब एक ऊपर देखिए, ये वाली ब्लू जो भाग दिख रहा है नीला कलर का पानी वाला, वो है आर्कटिक महासागर, ठीक। आप देख लिए टोटल कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं और 7 महादेश हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग महासागर और महादेश को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा को। अब इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पृथ्वी पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्यों खींची जाती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं पृथ्वी गोल है, इसमें अक्षांश रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। इसी के समानांतर अन्य अक्षांश रेखा भी खींची जाती है, ठीक है। टोटल इधर 90 डिग्री तक, 1 डिग्री के अंतर पे 90 डिग्री तक, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव नॉर्थ में, ठीक है। तो टोटल इधर भी 90, ये छोटा बना रहे हैं इसलिए 90 तो नहीं खींच सकते लकीर, तो जो आप समझ लीजिए कि इसमें टोटल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए यहाँ तक, 1 डिग्री के अंतर पे। तो और इसके बाद ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा हो गया। अब इसमें हम देशांत रेखा खींचेंगे, ठीक है। देशांत रेखा कैसे खींचते हैं? तो सबसे पहले 0 डिग्री नॉर्थ का जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं, ये हो गया मध्य देशांतर रेखा, ठीक है। और उसके बाद फिर अन्य देशांतर रेखा भी खींचते हैं 1 डिग्री के अंतर पे, क्योंकि किसी भी
वृत्त का कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो 1 डिग्री के अंतर पे लेंगे तो इधर कितना 180 डिग्री तक हम जा सकते हैं। एक 180 तक, और यहाँ भी इधर भी 180 तक हम जा सकते हैं। तो ये आपको चपटा दिख रहा है, इसीलिए आप सिर्फ ऊपर के भाग को इधर का गिनेगा, पीछे के भाग का नहीं गिन सकते हैं। और ये काल्पनिक रूप से बना है, छोटा प्रतिरूप बना है, तो वो पूरा 180 लकीर हम नहीं खींच सकते हैं। जितना आप मानिए कि ये जो इधर वाला बीच वाला भाग है, इसके पूरब में, ठीक है, इधर पश्चिम में हम चलेंगे तो 180 खींचेंगे, और पूरब में चलेंगे तो 180 लकीर खींचना पड़ेगा हमको। तो जो अंतिम वाला लकीर होगा 180, उसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो हम अक्षांश और देशांत रेखा खींचे हैं, यह क्या दिखा रहा है, एक जाल जैसा पृथ्वी पर बना हुआ दिखा रहा है। इस जाल को क्या कहते हैं, इस जाल को ग्रेटिक्यूल कहते हैं। आपको पूछेगा कि अक्षांश और देशांत रेखा से जो जाल बनती है पृथ्वी पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रेटिक्यूल। ठीक है, कहीं कहीं इसे जाल भी कहा जाता है, ग्रिड भी कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। इसको मुख्य रूप से कहा जाता है ग्रेटिक्यूल। ठीक, आप समझ गए कि अक्षांश और देशांत रेखा से जो जाल निर्मित होता है उसको क्या कहेंगे, ग्रेटिक्यूल। अब हम लोग अन्य अक्षांश रेखा को अब हम लोग समझेंगे। पहले इस जाल को समझ लिए, अब देखिए अक्षांश रेखा को समझने के लिए क्या करना है। एक पृथ्वी बनाए, सबसे पहले इसमें भूमध्य रेखा खींचेंगे। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, ठीक है, इसका मान 0 डिग्री हम लोग देते हैं। अब भूमध्य रेखा है क्या, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा का जब आपको परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग के रूप में जो बांटती है, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है, तो अब भूमध्य रेखा समझ गए, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब अक्षांश रेखा क्या है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा होती है, ठीक है, उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरा सवाल कि अक्षांश रेखा क्या है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा हो, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तीसरा सवाल कि ये अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, ये सबसे बीच वाला रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, है ना। अब इसके ऊपर हम कितना, 1 डिग्री के अंतर पे ये रेखा खींचना होता है, तो कितना खींच सकते हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, तो टोटल 90, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 90 तक जाएंगे, नीचे भी दक्षिण की तरफ भी 90 तक आएंगे। अब टोटल इसकी संख्या कितनी होगी, तो 90 प्लस 90, 90 उत्तरी रेखा, 90 दक्षिणी प्लस 1 बराबर 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। ठीक है,
इस चीज को नोट कर लीजिए। आपको किसी किसी बुक में क्या मिलेगा 179, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि वो बुक वाले क्या करते हैं, इसको अक्षांश नहीं मानते हैं। अक्षांश रेखा का क्या मतलब है, किसी भी स्थान का कोण बताना, ठीक है। जो तो ये क्या है, ये भी कोण ही बता रहा है, केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये भी कोण बता रहा है तो ये भी क्या होगा, अक्षांश ही कहलाएगा। इसीलिए यहां से ऊपर कितना 90 अक्षांश, नीचे कितना 90, टोटल कितना हुआ 181, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 90। चलिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, जो पूछता है। एक तो ये हो गया भूमध्य रेखा, है ना। ये जो पहला एक जो लिए वो कौन सा रेखा था, ये 0 डिग्री अक्षांश को जोड़े हैं। 90 उत्तर की ओर अक्षांश रेखा जो गई है वो, 90 दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है वो, प्लस 0 डिग्री अक्षांश रेखा, टोटल 181 अक्षांश रेखा कुल संख्या। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कई किताब में गलती रहता है, 179 कई किताब में रहता है, लेकिन वो गलत है। इसीलिए लाइफ टाइम के लिए माथा में फिक्स कर लीजिए, नौकरी तक काम देगा और आगे भविष्य में भी ये काम देगा। तो टोटल कितना हो गया 181। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है वो हमारे पृथ्वी पे कितने देशों से होकर गुजरती है। इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है। आगे आप लोग को अभी भी जानना जरूरी है और आगे भी इस चीज को, नौकरी में भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी पूछेगा, और आगे जो भविष्य में अपने बच्चों को पढ़ाइएगा उसमें भी आपको काम देगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि विषुवतीय रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये 13 देश, 4 महादेश और 3 महासागर से होकर गुजरती है। आप लोग देखे थे, ये देखिए, ये ग्लोब का एक एटलस पे जो बनाया हुआ मानचित्र है उस पे देखिए, इसमें कितना 13 देश बता रहा है, 4 महादेश बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग महादेश में चलते हैं। सबसे पहला जो महादेश देखिए, इसमें ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जो महादेश से होकर गुजरती है। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये महादेश बताए थे, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये एशिया महादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया महादेश है। तो यही 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, विषुवतीय रेखा, भूमध्य सागरीय रेखा जिसको कहते हैं, ये तीनों नाम से जानते हैं, यही इस चारों महादेश से होकर गुजरती है। तो चारों महादेश में टोटल कितना देश से गुजरती है, 13 देश से। तो अब इस 13 देश को जरा गिन ले। सबसे पहले ये इक्वाडोर से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर से देख लीजिए, इक्वाडोर से प्रवेश करती है, कोलंबिया में जाती है, फिर ब्राजील में जाती है, फिर आगे अटलांटिक महासागर होते हुए ये चली जाती है साओ टोमे एंड प्रिंसिप, है ना। उसके बाद ये गैबोन में जाती है, फिर रिपब्लिक कांगो में जाती है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जाती है। पहले ये रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो एक ही देश था, बाद में ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। इसीलिए दोनों का नाम मिलता जुलता हुआ है। इसके बाद ये जो जाता है युगांडा में जाता है, फिर उसके बाद केनिया में जाता है, फिर सोमालिया में जाता है। सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को ध्यान करिएगा। फिर आगे ये एशिया महादेश में प्रवेश होता है और वहां पे ये मालदीव्स, ठीक है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया से होते हुए फिर ये ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया महादेश में प्रवेश करता है। और यहाँ पे किरीबाती, कीरी समझते हैं, छोटा छोटा जिसको मखान जैसा कीरी होता है ना, कीरी मखान। तो जैसे हम लोग बेर तोड़ते हैं, बेर जानते हैं ना, फल, सरस्वती पूजा के समय में तो हम लोग ना कीरी बेर छे, तो उससे याद रखना है किरीबाती।
एक मात्र और एक ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया महादेश का देश है किरिबाती, उसमें जाता है। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में 3 देश में, अफ्रीका में 7 देश में, एशिया में 2 देश में और ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया में 1 देश में, किरिबाती में टोटल 13 देश से होकर के भूमध्य सागर गुजरता है। ठीक है, सॉरी भूमध्य रेखा गुजरता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पे जो गुजरती है उसे कहते हैं मकर रेखा। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा को समझना बहुत जरूरी है। कर्क रेखा जो है वो 16 देश और 3 महादेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 3 महादेश और 16 देश से। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेंगे 3 महादेश कौन कौन है कर्क रेखा में। तो देखिए यही है 23.5 डिग्री का कर्क रेखा। एक है उत्तरी अमेरिका से गुजरती है महादेश में, दूसरा अफ्रीका महादेश से, तीसरा एशिया महादेश से गुजरती है। अब इसका नाम हम लोग जल्दी जल्दी कहां से कहां की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर देख लेंगे। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे सबसे पहले मैक्सिको, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा मैक्सिको में जाती है, फिर बहमास में जाती है, 2 हो गया। अब उसके बाद ये आती है वेस्टर्न सहारा में, फिर आती है मेडिटियाना में, फिर उसके बाद देखिए यही है मेडिटियाना, फिर उसके बाद माली में, अल्जीरिया में, अल्जीरिया के बाद नाइजीरिया में, नाइजीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट मिस्र जिसको कहते हैं मिस्र में, फिर एशिया में प्रवेश करती है, एशिया में सऊदी अरब में, सऊदी अरब के बाद आप संयुक्त अरब अमीरात, ये है संयुक्त अरब अमीरात में, फिर ओमान में, फिर उसके बाद इंडिया हम लोग के भारत में कर्क रेखा प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद आपको म्यांमार जाती है, म्यांमार के बाद आपको चीन जाती है, चीन के बाद ये ताइवान जाती है। ठीक है, तो टोटल 16 देश हो गया। ठीक है, समझ गए इस चीज को, इसको याद रखिएगा, याद करना इसको बहुत आवश्यक है। कर्क रेखा 16 देश से और 3 महादेश से होकर के गुजरती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा आपको 3 महादेश और 10 देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब मकर रेखा को जान लीजिए 3 महादेश कौन कौन इसका है और इसका देश कौन कौन है। तो देखिए महादेश इसका दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया एंड ओशानिया है। ठीक है, तो इससे होकर के गुजरती है। 10 देश इसमें गिन लेते हैं कौन कौन है। तो पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे, देखिए चिली में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? चिली। ठीक है, मिर्ची जैसा लंबा होता है चिली, तो सबसे पहला देख लीजिए चिली। दूसरा क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील। 4 देश आपको दक्षिणी अमेरिका में मिल जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले आपको नाम्बिया में प्रवेश करता है मकर रेखा। उसके बाद बोस्टवाना, बोस्टवाना में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। इस अफ्रीका महादेश में सबसे जो दक्षिणी भाग है उसका नाम ही है साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपको ये मोजाम्बिक में प्रवेश करता है। मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर में प्रवेश करता है। मेडागास्कर के बाद ये
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक देश भी है ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही, ठीक है। तो वही ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में, ये महादेश में ऑस्ट्रेलिया नाम के देश में प्रवेश करता है। समझ गए। मकर रेखा किस 10 देशों से होकर गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि ये तीनों रेखा, हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में पढ़े, हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़े, हम लोग मकर रेखा के बारे में पढ़े। ये तीनों रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है, मतलब एक ही महादेश में तीनों रेखा, कौन से महादेश में? तो आप लोग मैप पे देखे होंगे कि तीनों रेखा सिर्फ और सिर्फ एक महादेश है, वो महादेश है अफ्रीका महादेश, उसी से होकर के गुजरती है। अब एक और सवाल पूछते हैं आपको कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है। ये सब आप, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। हम बताए हैं आपको मैप पे कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन में है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, या उपरोक्त तीनों, ठीक है। तो आप बताएंगे कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है। दूसरा, आप ये भी बताएंगे कि ये चीज आप लोग खोज के बताएंगे कि भारत के किस किस राज्यों से, जिस रेखा के बारे में बताए हैं वो रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है, ठीक है। चलिए, हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े हैं। अगले क्लास में इसको दूसरे पार्ट में जब हम बताएंगे तो उसमें देशांत रेखा के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।